श्रीमद्भागवतम भाग्यशाली की कहानी स्कंद 1 अध्याय 13। धृतराष्ट्र का गृह त्याग। सूत जी ने कहा, विभिन्न तीर्थ स्थानों की यात्रा करते समय विदुर को महान ऋषि मैत्रेय से स्वयं के गंतव्य का ज्ञान प्राप्त हुआ था और उस ज्ञान से वहां जानने योग्य हर चीज से पर्याप्त रूप से परिचित होकर वह हस्तिनापुर लौट आए। अपने द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों के साथ मैत्रेय की उपस्थिति में गोविंदा के प्रति भक्ति में विकसित होने के बाद विदुर ने आगे कोई प्रश्न करने से परहेज नहीं किया। वहां पहुंचने पर युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाइयों धृतराष्ट्र, सात्यकी और संजय कृपाचार्य के साथ उनका स्वागत किया। कुंती, गांधारी, द्रौपदी, विद्वान लोग, सुभद्रा, उत्तरा, कृपि, पांडवों के परिवार के सदस्यों की अन्य पत्नियां और अपने बेटों के साथ अन्य महिलाएं, वे बहुत खुशी से उनकी ओर गईं, जैसे कि उनके शरीर में जीवन लौट आया हो। आलिंगन और प्रणाम के साथ उचित सम्मान के साथ उनके पास आए। उनके स्नेह में वे अलगाव से महसूस की गई चिंता और दुख के कारण भावनात्मक रूप से आंसू बहा रहे थे। तब राजा युधिष्ठिर ने एक स्वागत समारोह की व्यवस्था की और उन्हें बैठाया। शानदार ढंग से भोजन कराने, आराम करने और आराम से बैठने के बाद राजा ने अपने सौम्य स्वभाव से अन्य सभी लोगों की बात सुनते हुए नम्रतापूर्वक उससे बात करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, क्या आपको याद है कि आपकी छत्रछाया में शिक्षित होकर हम अपनी मां के साथ जहर और आगजनी जैसी विभिन्न आपदाओं से कैसे मुक्त हुए थे? पृथ्वी की सतह पर यात्रा करते समय आपने अपने अच्छे स्वभाव के किस माध्यम से अपनी आजीविका बनाए रखी और इस ग्रह पर आपने किन पवित्र तीर्थ स्थानों पर सेवा की? आपकी अच्छाई जैसे भक्त स्वयं पवित्र स्थानों में परिवर्तित हो जाते हैं। अपने हृदय में सर्वोच्च व्यक्तित्व को धारण करके आप सभी स्थानों को तीर्थ स्थानों में बदल देते हैं। हे मेरे चाचा, क्या आप हमारे मित्रों और शुभचिंतकों को देखकर या सुनकर बता सकते हैं कि क्या यदु के वंशज, जो कृष्ण की सेवा में तल्लीन हैं, अपने अपने निवास में खुश हैं? इस प्रकार राजा के पूछने पर उसने राजवंश के विनाश का उल्लेख किए बिना एक के बाद एक अपने द्वारा अनुभव की गई सभी चीजों का उचित वर्णन किया। उन्हें व्यथित न देख पाने के कारण उन्होंने दया करके मानव जाति के अपने तौर तरीकों की वास्तव में अप्रिय और असहनीय अभिव्यक्ति की व्याख्या नहीं की। दुर्गम, अगोचर शाश्वत समय उन सभी से बढ़कर है जो पागल हैं और पारिवारिक मामलों के प्रति लगाव के विचारों में डूबे हुए हैं। विदुर ने यह अच्छी तरह से जानकर धृतराष्ट्र से कहा, हे राजा, कृपया बिना देर किए यहाँ से चले जाएं। बस देखो डर कैसे हावी हो गया है। इस भौतिक संसार में किसी भी उपाय या किसी का कोई उपाय नहीं है, क्योंकि यह डर शाश्वत समय के सर्वोच्च भगवान की चिंता करता है, जो हम सभी के लिए आता है। अनिवार्य रूप से समय के दबाव में आकर एक व्यक्ति को उसी तरह इस जीवन को त्याग देना चाहिए जैसा कि यह हर किसी को प्रिय है। अन्य चीजों का तो जिक्र ही नहीं जो उसने हासिल की हैं। आपके पिता, भाई, शुभचिंतक और पुत्र सभी मर चुके हैं। आपका जीवन व्यतीत हो चुका है और आपका शरीर बुढ़ापे से अशक्त हो गया है। आप दूसरे आदमी के घर में रहते हैं। तुम शुरू से ही अंधे हो, तुम इतनी अच्छी तरह नहीं सुनते। आपकी याददाश्त विफल हो जाती है। हाल ही में आपके दांत ढीले हो गए। आपका जिगर आपको तकलीफ देता है और आप जोर जोर से बलगम वाली खांसी कर रहे हैं। अफसोस, जीवित प्राणियों की जीवन की आशाएं कितनी शक्तिशाली हैं, जिसके प्रभाव में आप एक घरेलू कुत्ते की तरह भीम द्वारा छोड़े गए भोजन के अवशेष खाते हैं।
जिनको तुमने जला डाला, जहर दे दिया और जिनकी पत्नी और राज्य छीनकर उनका अपमान किया, उनकी कृपा पर निर्भर रहने से क्या लाभ। चाहे आप इसे पसंद करें या ना करें, आप जो जीने की इच्छा रखते हैं, इस कंजूस शरीर को एक पुराने वस्त्र की तरह घटते और खराब होते अनुभव करोगे। वह बुद्धिमान माना जाता है जो इस शरीर का उचित उपयोग करके तथा सभी दायित्वों से मुक्त होने के प्रति उदासीन होकर इस शरीर को त्याग देता है और अज्ञात गंतव्य के लिए निकल जाता है। इस संसार में जो कोई भी अपनी समझ से या दूसरों से सुनकर चेतना के प्रति भौतिक लगाव से जागता है और भगवान को अपने हृदय में स्थापित करके घर छोड़ता है, वह निश्चित रूप से प्रथम श्रेणी का इंसान है। इसलिए कृपया अपने रिश्तेदारों को बताए बिना कि आप कहाँ जा रहे हैं, उत्तर की ओर चले जाएं, क्योंकि इसके तुरंत बाद मनुष्यों के गुणों के सामान्य रूप से क्षीण होने का समय आ जाएगा। इस प्रकार अजमीर परिवार के बूढ़े राजा अपने छोटे भाई विदुर की बुद्धिमत्ता और उसकी दृढ़ता से प्रेरित होकर पारिवारिक स्नेह के मजबूत बंधन को तोड़कर मुक्ति के मार्ग के लिए निर्धारित उत्तरी दिशा में चले गए। उनके बाद गांधारी राजा सुबाला की पवित्र और योग्य बेटी अपने पति के साथ हिमालय चली गई, वह स्थान जो उन लोगों के लिए खुशी की बात है जिन्होंने त्याग की छड़ी उठाई। महल में लौटकर वह जो किसी को भी अपना दुश्मन नहीं मानता था, युधिष्ठिर देवताओं की पूजा, प्रणाम और विद्वानों को उपहार देकर बुजुर्गों का सम्मान करना चाहता था, लेकिन उसे अपने चाचा, ताऊ और ताई गांधारी नहीं मिले। चिंतित होकर वह गबलगण के पुत्र संजय व सहायक जिसने अंधे धृतराष्ट्र को युद्ध का विवरण दिया की ओर मुड़कर कहा, हमारे बूढ़े और अंधे ताऊ कहाँ हैं? मेरे शुभचिंतक विदुर और माता गांधारी जो अपनी संतान खोने के दुख में थे, कहाँ हैं? क्या अपने पुत्रों को खोने के कारण मेरे प्रति कृतज्ञ बूढ़े राजा ने मेरे अपराधों के प्रति शंकित होकर दुख में अपनी पत्नी सहित स्वयं को गंगा में डुबो दिया है? मेरे पिता राजा पांडु के पतन के बाद वे हम सभी छोटे बच्चों के शुभचिंतक थे, हमारी रक्षा कर रहे थे। मेरे चाचा और ताऊ यहाँ से कहाँ चले गए? सूत जी ने कहा। संजय दया से चिंतित और अपने स्वामी से वियोग में व्यथित होने के कारण उत्तर नहीं दे सका। अपने हाथों से अपने चेहरे के आंसू पोंछते हुए और बुद्धि से अपने मन को पुनः प्राप्त करते हुए उन्होंने राजा युधिष्ठिर को उत्तर देना शुरू किया, अपने गुरु के चरणों के बारे में सोचते हुए। संजय ने कहा, हे महान राजा, कुरु वंश के वंशज, मैं आपके चाचा और ताऊ या गांधारी के दृढ़ संकल्प के बारे में नहीं जानता, मुझे उन महान आत्माओं द्वारा धोखा दिया गया है। उस समय परम पुरुष नारद अपने वाद्य यंत्र के साथ घटनास्थल पर प्रकट हुए और जब युधिष्ठिर और उनके छोटे भाई अपने स्थानों से उठे और उन्हें उचित प्रणाम किया, इस प्रकार ऋषि का उचित स्वागत किया, तो राजा ने कहा, हे महर्षि, मैं नहीं जानता कि मेरे चाचा, ताऊ और मेरी तपस्वी माँ समानताएं अपने पुत्रों के वियोग से दुखी होकर यहाँ से कहाँ चले गए हैं। विशाल महासागर में एक जहाज के अग्रणी की तरह आप हमें दूसरी ओर निर्देशित करने वाले भगवान हैं। इस प्रकार दिव्य व्यक्तित्व को संबोधित करते हुए शाश्वत के बुद्धिमान दार्शनिकों में सबसे महान नारद ने बोलना शुरू किया, हे राजा, किसी भी कारण से कभी शोक मत करो, क्योंकि तुम सर्वोच्च भगवान के नियंत्रण में हो। इसलिए इस संसार में सभी जीवित प्राणी और उनके नेता अपनी सुरक्षा के लिए पूजा करते हैं। वही है जो सबको एक साथ लाता है और बिखेरता भी है। जिस प्रकार गाय की नाक में रस्सी बांधी जाती है, उसी प्रकार व्यक्ति को वेद के भजनों और उपदेशों द्वारा देखभाल करने वाले भगवान के नियंत्रण के आदेशों का पालन करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है।
खेल की वस्तुओं के रूप में जिन्हें इस दुनिया में इच्छानुसार एक साथ लाया जाता है और फिर से अलग कर दिया जाता है ताकि वे अपनी भूमिका निभा सकें। देखभाल करने वाले भगवान की इच्छा कुछ मनुष्यों पर भी लागू होती है। चाहे आप पूर्ण निर्वैयक्तिक सत्य के बारे में सोचें या व्यक्तियों के बारे में गैर वास्तविकता के रूप में या दोनों के बारे में, सभी परिस्थितियों में कभी भी स्नेह के कारण या अन्यथा घबराहट के कारण विलाप न करें। इसलिए हे राजा, आत्मा अज्ञान के कारण अपनी चिंता छोड़ दो। हर समय ये सोचो कि ये असहाय गरीब प्राणी आपके बिना कैसे जीवित रह पाएंगे। 5 तत्वों अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश से बना ये शरीर और मन, जो समय, क्रिया और प्रकृति के भौतिक गुणों, काल, कर्म और गुण के नियंत्रण में हैं, दूसरों की रक्षा कैसे कर सकते हैं? राजा, जो बिना किसी दूसरे के एक है, और परमात्मा, जो अपनी ऊर्जाओं से गुणात्मक रूप से खुद को भीतर और बाहर एक जैसा प्रकट करता है, हालांकि वह अलग दिखता है। हे राजन, वह अजन्मा, सृष्टि का पिता, वर्तमान में उन सभी को खत्म करने के लिए समय के रूप में इस दुनिया में अवतरित हुआ है जो उसकी इच्छा के विरुद्ध हैं। क्योंकि धर्मात्मा ने वह कर लिया है जो करना आवश्यक था और बाकी अभी प्रतीक्षित है। उस समय तक, जब तक वह इस दुनिया में है, आप सभी उसका निरीक्षण कर सकते हैं और उसकी प्रतीक्षा कर सकते हैं। धृतराष्ट्र, उनके भाई विदुर और उनकी पत्नी गांधारी हिमालय के दक्षिणी हिस्से में चले गए हैं, जहां ऋषि आश्रय लेते हैं। इस स्थान को सप्तस्रोत, 7 स्रोत के रूप में जाना जाता है, क्योंकि वहां पवित्र गंगा 7 धाराओं से संबंधित बुद्धिमानों की संतुष्टि के लिए 7 शाखाओं में विकसित हुई थी। वहां नियमित रूप से स्नान करने, विधि विधान से अग्नि में आहुति देने और केवल जल से उपवास करने से धृतराष्ट्र ने अपनी इंद्रियों और मन को पूरी तरह से नियंत्रित कर लिया और इस तरह वह अपनी पारिवारिक चिंताओं से मुक्त हो गए। बैठने की मुद्रा, सांस पर नियंत्रण और 6 इंद्रियों से अंदर की ओर मुड़ने से भगवान में लीन होकर जुनून, अच्छाई और अज्ञानता के प्रदूषण पर विजय प्राप्त की जा सकती है। अपनी बुद्धि को पूरी तरह से जीवित प्राणी के ज्ञान में स्थिर करके और सर्वोच्च ब्राह्मण की शुद्ध आत्मा के भंडार में विलीन हो जाने पर वह अपनी धुंधली दृष्टि से आध्यात्मिक आकाश में ऊपर उठ जाएगा। भौतिक गुणों के समाप्त होने और उनके प्रभावों के निलंबन के साथ उसकी इंद्रियां और मन सभी कर्तव्यों को त्याग कर बिना किसी बाधा के स्थिर रूप से बैठकर भोजन करना बंद कर देंगे। हे राजन, संभवतः आज से 5 दिन बाद वह अपना शरीर त्याग देगा और भस्म हो जाएगा। जब वह बाहर अपने पति के शरीर को उसकी कुटिया के साथ रहस्यमय तरीके से जलते हुए देखेगी, तो पवित्र महिला पूरी चेतना में उसका पीछा करेगी। उस अद्भुत घटना को देखकर कुरु वंश के पुत्र विदुर खुशी और दुख से प्रभावित होकर एक जीवन तीर्थयात्रा पर उस स्थान को छोड़ देंगे। राजा को इस प्रकार संबोधित करने के बाद नारद अपने तार वाले वाद्य यंत्र के साथ अंतरिक्ष में चले गए। तब युधिष्ठिर ने उनकी आज्ञा को हृदय में रखकर सारा शोक त्याग दिया। श्रीमद् भागवतम भाग्यशाली की कहानी स्कंद 1 समाप्त। धन्यवाद। आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।